सरकार और ट्विटर की लड़ाई भले ही नई नहीं हो, लेकिन इस लड़ाई की हदें बढ़ती ही जा रही है। नमस्कार, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं दी घंटा। जैसे कि हम जानते हैं, केंद्र सरकार ने फरवरी में सोशल मीडिया के लिए नई गाइडलाइंस बनाई थी, जिसे लेकर ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से केंद्र का विवाद चल रहा है। लेकिन इसी बीच आज सुबह यह खबर आई कि ट्विटर ने भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू और संघ के कई नेता समेत आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के पर्सनल ट्विटर अकाउंट हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद ट्विटर ने वेंकैया नायडू को ब्लू टिक तो लौटा दिया, लेकिन मोहन भागवत को वो नीली चिड़िया अब तक वापस नहीं मिली है। लेकिन इस खबर को लेकर ट्विटर की आलोचना जरूर होने लगी, जिसके साथ साथ ट्विटर पर ब्लू टिक ट्रेंड भी करने लगा। पर ट्विटर ने ऐसा एक्शन क्यों लिया, आइए समझते हैं। दरअसल ट्विटर ही नहीं बल्कि फेसबुक समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरिफिकेशन प्रोग्राम बनाया है, जिसके तहत ब्लू टिक दिया जाता है। वहीं फरवरी में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के लिए जो गाइडलाइन जारी की थी, उसमें यह भी एक अहम नियम था, क्योंकि केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कहा था कि वो सर्वोच्चिक आधार पर यूजर्स को अपना अकाउंट वेरीफाई करने की व्यवस्था दे। इससे उनके प्रशंसकों को यह पता चलेगा कि वह सही व्यक्ति के अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं या किसी पैरोडिक अकाउंट को। और इसी नियम के तहत ट्विटर ने 3 साल पहले बंद किए अपने अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम को 2 हफ्ते पहले शुरू किया है। ट्विटर की रिसर्च बताती है कि अगर अकाउंट वेरीफाइड है तो उसके साथ चर्चे में शामिल लोगों के बीच बातचीत ज़्यादा सार्थक और सूचित होती है। वहीं ट्विटर का कहना है कि नायडू का अकाउंट जुलाई 2020 से इनएक्टिव था। इस वजह से कंपनी की नई वेरिफिकेशन पॉलिसी के तहत सिस्टम ने खुद ब खुद उनका ब्लू टिक हटा दिया होगा। लेकिन जब कंपनी के अधिकारियों तक यह विवाद पहुंचा तो उन्होंने मैन्युअली इंटरवेन करते हुए ब्लू टिक लौटा दिया। आपको बता दें, ट्विटर ने ब्लू टिक पॉलिसी को 3 साल बाद फिर एक्टिव करने के साथ साथ नई गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसके तहत अकाउंट कम से कम 6 महीने से एक्टिव होना चाहिए। साथ ही उस अकाउंट पर ट्विटर के नियमों का पालन भी देखना चाहिए। ट्विटर के नियमों के अनुसार अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है या अधूरा है, जिस पोजीशन के लिए हैंडल वेरीफाई हुआ था वह पोजीशन अब नहीं है, यानी अगर आप सरकारी अधिकारी थे पर अब नहीं है, तो ऐसा सभी परिस्थितियों में ब्लू टिक बिना किसी नोटिस के हटा दिया जाएगा। हालांकि जहां तक नायडू के पर्सनल अकाउंट का सवाल है, उसे 13 लाख लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उनके ट्विटर अकाउंट से पिछले 11 महीने से कोई ट्वीट नहीं हुआ है, इसलिए ऑटोमेटिक तरीके से ब्लू टिक हट गया। जैसे कि आपको मालूम ही, भारत सरकार और ट्विटर विवाद के बीच कुछ दिन पहले ही कथित टूल किट मामले में गलत जानकारी साझा करने पर संबित पात्रा को ट्विटर द्वारा मैनिपुलेटेड मीडिया कहा गया था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के दिल्ली और गुरुग्राम के दफ्तर पर छापे भी मारे थे। लेकिन अब नायडू के अकाउंट से ब्लू टिक हटने को लेकर मंत्रालय का मानना है कि देश के वाइस प्रेसिडेंट के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता। ट्विटर की मंशा गलत है और इस मामले में ट्विटर की दलील पूरी तरह गलत है। लेकिन सच तो यह भी है कि नायडू के साथ साथ मोहन भागवत और आरएसएस के कई नेताओं के ट्विटर हैंडल से भी ब्लू टिक हटा दिया गया है और इन्हें अब तक ये ब्लू टिक वापस नहीं मिला। हालांकि ट्विटर के नई पॉलिसी के बाद अब आप भी अपने अकाउंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों में ट्विटर सभी यूजर्स को अकाउंट सेटिंग्स टैब के वेरिफिकेशन एप्लीकेशन की सुविधा देगी। जब आप ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए आवेदन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको ईमेल पर जवाब मिल जाएगा। ट्विटर का कहना है कि यूजर को प्रोफाइल नाम, प्रोफाइल इमेज और कंफर्म ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर भी देना होता है। इसके आधार पर ही उस अकाउंट को वेरीफाई किया जाता है। अगर आपकी एप्लीकेशन स्वीकार होती है तो आपके प्रोफाइल के साथ ब्लू टिक दिखने लगेगा, और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आप 30 दिन बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इस दौरान ट्विटर की बैकएंड टीम यह देखती रहेगी कि आपके अकाउंट से कोई अनैतिक गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं हो रही है। उसके बनाए नियमों पर परखने के बाद ही ट्विटर आपको ब्लू टिक देता है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी घंटा। हमारे दी घंटा चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।